Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you, dear student. I am Amjad Ali here from Doha, Qatar. और मैं आज से आपके साथ शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग 11 ग्रेड केमिस्ट्री FBISC। इस चैप्टर के शुरू में कुछ टॉपिक हैं जो सिंपल 9 ग्रेड के लेवल के टॉपिक हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको सीखनी है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बड़ी इजी है, 9 ग्रेड में भी ये थी। फिर आपको ट्रेंड बताना है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आपको पता है डिक्रीज़ होती है, फिर उसकी रीज़न भी लिखनी है। और इसी तरह से पीरियड में जब आप लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज़ होती है, फिर उसकी भी रीज़न आपको बतानी है। और साथ हमें एक स्केल है उसका भी जिक्र करना है, लेनन पालिंग और मुलिकन स्केल है ये। और इस स्केल के मुताबिक जो स्टैंडर्ड है वो फ्लोरीन है, जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, और इसी को हम यूज़ करते हैं फर्दर दूसरों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड एक और है, यहाँ के फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, और उसमें एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्ज है और शील्डिंग इफ़ेक्ट है। तो ये सारा टॉपिक 9 ग्रेड की बुक में था आपके लिए। डाइपोल मोमेंट शायद आपके लिए नया है, तो डाइपोल मोमेंट जो है ये आपको डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं जैसे न्यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू आर। और SI यूनिट इसका SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज़ डी बाई, और एक डी बाई जो है वो इक्वल होता है 3.335 इंटू 10⁻⁻30 cm के। तो डाइपोल मोमेंट की फिर एप्लीकेशन है वो भी हमें सीखनी चाहिए। एक दूसरा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द सेम टाइप इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये एनर्जी आमतौर पर हीट ही होती है। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, साइज ऑफ एटम, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ होगा। तो ये सारे इजी टॉपिक हैं। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो उसकी भी डेफिनेशन आपको सीखना होगी। बॉन्ड लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। यूनिट इसका, क्योंकि बॉन्ड खुद एटम बड़े छोटे हैं, बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम है, तो लिहाजा इट इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। और दूसरा पिकोमीटर PM भी है। 1 PM इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12 PM। फैक्टर इसको कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? तकरीबन वही, साइज़ ऑफ एटम है, जितना साइज़ ऑफ एटम छोटा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़ाहिर है वो कम होगी, जितना साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। और एप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन, सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, बट फ्लोरीन मॉलिक्यूल हैज़ ए लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी दैन क्लोरीन। क्यों? उसका साइज़ छोटा है। इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी वो भी बताने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे C और F का बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी। उसकी निस्बत अगर CI है तो I की क्योंकि साइज़ और लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, तो वो ईजी होगा उसको ब्रेक करना। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश की है कि शॉर्ट लेक्चर आपको दूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम मॉडर्न थ्योरी जो है कोवलेंट बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने की, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।